इस समय वरिष्ठ सर्जन और समाजसेवी डॉक्टर लाल बहादुर सिद्धार्थ के साथ मौजूद हैं, जिस पर बसपा सुप्रीमो ने विश्वास जताते हुए विधानसभा केराकत का प्रत्याशी बनाया। आइए इनसे बात करते हैं कि किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं और जनता का क्या रुझान है। डॉक्टर साहब, पहले तो नमस्कार यूपी टाग न्यूज़ पे। ये बताइए कि जनता का कितना समर्थन आपको मिला है। सबसे पहले मैं बहन कुमारी मायावती जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। अपने जनता को, अपने दोस्त, अपने यार, अपने पत्रकार बंधुओं को, सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने, सभी लोगों ने मेरे ऊपर जो है विश्वास जताया और जो है कि मुझे चुनावी मैदान में उतरने की जो है कि प्रेरणा दी। तो मैं जो है कि सबसे पहले जो है कि मैं स्वास्थ्य लाभ, क्योंकि जो है कि आदमी अगर स्वस्थ रहेगा तभी जो है कि उसका जो है कि विकास हो सकता है। और स्वास्थ्य पे जो है कि लगभग सारी जनता का, सारे जो है कि गरीब मरीज का, उसकी कमाई का लगभग 20-25% तो इलाज में चला जाता है हमेशा। तो मैं अपने स्पेशली अब जो है कि जब मैं केराकत की जनता में के बीच जा रहा हूँ, तो मैं उनके लिए ये व्यवस्था ज़रूर करूँगा कि उनका ये जो खर्च है ये बचे, और इसके बचने के लिए मैं वहाँ पे सुविधा जो है मुहैया कराऊँगा। मुहैया तभी होगा जब वहाँ एक जिला अस्पताल लेवल का जो है कि एक अस्पताल रहेगा, क्योंकि वहाँ सारी व्यवस्था जब रहेगी, और जब सारी व्यवस्था रहेगी, जब उनका फ्री इलाज होगा, तो 20-25% जो उनका बचेगा तो उनके उनके और जो है कि खर्चों में जो काम आएगा, उनके और विकास में काम आएगा, उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई में काम आएगा। तो इसको जो है कि मैं बचाने की कोशिश करूँगा। एक मेरा पहला ये मुद्दा ये रहेगा। दूसरा ये मुद्दा है कि आवागमन के जो एक साधन जो है कि वहाँ पे थोड़ा सा कम है। तो मैं जो है कि वहाँ पे चाहे रेलवे का जो है कि एक अच्छा सा स्टेशन यहाँ होना चाहिए, रोडवेज एक वहाँ अच्छा होना चाहिए। ये सब चीज़ें वहाँ नहीं है, मैं देखता हूँ। स्कूल कॉलेज बहुत अच्छे नहीं, टेक्निकल कॉलेज अच्छे नहीं हैं। इन सबको मैं, चूँकि मैं जो है कि पार्टी का बहुत कद्दावर कार्यकर्ता हूँ, मैं जो है निष्ठावान कार्यकर्ता हूँ, तो मैं जो है कि पार्टी के बड़े नेताओं से जो है कि हमारी जो है कि अच्छी वो है पैठ है, तो उनसे भी मैं जो है कि बात करके, सरकार हमारी बनती है तो मैं ये सब सुविधा जो है कि बहुत जल्दी करा दूंगा। सरकार हमारी बनी नहीं कि ये सुविधा मैं जो है करा लिया, इसलिए कि ये जेन्युइन है, कोई मैं अपने लिए नहीं करूँगा। इसमें जो है कि अब कोई जो है कि ये जनता की सुविधा के लिए है, जनता के विकास के लिए है, जनता के हित के लिए। तो इसका तो हर सरकार को में करना चाहिए, चाहे जो भी लोग विधायक हो, सबको करना चाहिए था। तो ये जो है कि अगर नहीं हुआ तो इसको मैं करने की पूरी कोशिश करूँगा। डॉक्टर साहब, कोविड काल में आपने पूरा समय दिया, दोनों फेज में क्षेत्र में गए हैं, लोगों को राशन दिया है, लोगों को जो ज़रूरतें थी उनको वो भी किया, इलाज भी किया है। तो ऐसे में उसका कितना आपको फ़ायदा मिल रहा है। दोस्त, मैं बताऊँ कि मैं गरीब परिवार से उठा हूँ, तो मैं गरीबी जानता हूँ, गरीबी कितनी परेशान करती है। चाहे वो जो है कि खाने पीने से हो, चाहे पढ़ने लिखने से, चाहे और आगे विकास करने से। तो कोविड काल एक ऐसा टाइम आया था कि जो है कि जिसमें जो सबसे ज़्यादा परेशान गरीब लोग होते थे, उनको जो है कि सबसे ज़्यादा जो लोग जो है कि रोज़ कमाते थे, खाते थे, उनको जो है कि बड़ी दिक्कत हो रही थी। तो मैंने सबसे पहले, मैं जानता था, मैं गांव का आदमी हूँ, तो मैं अपने गांव से पहले शुरू किया कि यहाँ के गांव को जो है कि लोगों को पहले राशन पहुँचाया जाए। और मैंने जो है कि सबको जो है कि एक हफ्ते का, एक बार में एक हफ्ते का राशन पहुँचाता था। और सुबह सुबह जो है कि लोग परेशान थे, मर्ज से परेशान थे, तो मैं उनको लेकर के जो है कि सवेरे ओपीडी चलाता था, फ्री में ओपीडी चलाता था। इस बात से जो है कि हमारे जिलाधिकारी मुझे खुश होकर मुझे प्रोत्साहित भी किए थे कि इस समय सारे अस्पताल बंद हैं, सब लोग जो डर के भाग रहे हैं, आप जो है कि इनके बीच में, गरीबों के बीच में रुक करके उनका इलाज कर रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं। और शाम के टाइम में जो है कि अपनी गाड़ी में भर के राशन ले जाता था, किसी गांव में पहुंचाता था जहां मुझे लगता था यहाँ पे जो है कि गरीब असहाय जो है कि विकलांग लोग हैं, उनको मैं पहुंचाने की कोशिश करता था। मैं सब जगह तो नहीं पहुंचा सकता, लेकिन जितना हो सकता था रोज़ मैं उतना पहुंचाता था। इस बात से लोगों को जो है कि बड़ी राहत होती थी, वो लोग बड़े खुश होते थे कि चलिए हमारे बीच में आकर के कोई दे रहा है। बाकी लोग तो जो है कि देते थे, लेकिन गरीबों के बीच नहीं पहुंच पाते थे। डॉक्टर साहब, पूर्वांचल के वरिष्ठ सर्जन हैं और जनता के बीच में एक मैसेज जाता है कि आप गरीबों के मसीहा हैं, कोई भी आपके दर से खाली नहीं गया है, जो भी मदद उनको चाहिए आप देते हैं। ऐसे में कितना असर पड़ेगा चुनाव का जो है कि इसमें असर बहुत अच्छा आ रहा है, मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, इसलिए कि जो है कि मैं पिछले 15 साल से जो है कि गरीब मरीजों की या किसी भी मरीज की इलाज, तो मैं जो है कि सबका मैं करता हूँ, लेकिन गरीब मरीज जो है, जो आता है, अगर उसके पास पैसा भी नहीं है, तो मैं उसका जो है कि इलाज जो है कि शुरू कर देता हूँ। पैसे की वजह से इलाज बिल्कुल मैं नहीं रोकता,
क्योंकि जो हमारे पास राहत लेकर आया, राहत पाने के लिए आया है, अपना मर्ज़, अपना दुःख लेकर के आया है, वो ये जो है कि मैं सोचता हूँ कि हमारे पास अगर जो है कि आया है, तो मैं इसको जो है संतुष्ट करूँ, इसको इलाज करूँ, इसको जो है कि ठीक करूँ, और ये ठीक हो जाएगा तो भले ना पैसा दे मुझे, लेकिन वो आशीर्वाद मुझे ज़रूर दे के जाता है, और वो ही आशीर्वाद मुझे आज क्षेत्र में भी मिल रहा है। क्षेत्र के लोग मुझे जो है कि उस पुरानी बात मुझे याद कराते, मुझे भले नहीं याद है, लेकिन वो जो है कि याद करा देते कि डॉक्टर साहब जो है कि मैं आपके यहाँ गया था, इतना बिल बना था, आपने इतना छोड़ दिया, और मुझे जो है कि आज मेरा बच्चा मेरे सामने है, मेरी बीवी मेरे सामने है। और ये भी है कि जो है कि यहाँ पे पैसे के अभाव में बहुत सारे लोग जो है कि मर जाते हैं, उनको जो है कि इलाज नहीं हो पाता। मैं इस बात को भी जो है कि ध्यान देता हूँ कि पैसे के अभाव में किसी का इलाज रुक नहीं न पाए, और जो है कि उस चीज़ का जो मैंने आज तक किया उसका मुझे बड़ा रिस्पांस मिल रहा है, मुझे उसका बड़ा जो है कि उसकी रिस्पांस मिल के मुझे आशीर्वाद भी लोग दे रहे हैं, तो मैं इस बात से बहुत खुश और संतुष्ट हूँ। डॉक्टर साहब, पिछले 6 महीनों से आप लगातार क्षेत्र भ्रमण में हैं, तो ऐसे में केराकत क्षेत्र का कितना विकास हुआ? और एक पिछले चुनाव में जो था विधायक थे वहाँ से दिनेश चौधरी, एक कंट्रोवर्सी आती थी, एक हरिहरपुर का बाबा कीनाराम का मठ था, बनाया गया था, उसमें भ्रष्टाचार के आरोप लगे और उनके लोगों ने ही ठेकेदारी की। तो इस पर क्या, क्योंकि एक संत के साथ इस तरह कर रहा है कोई नेता, कोई भी हो, तो इस पर क्या, क्योंकि क्षेत्र का कितना विकास हो ये भी आप बताइए। और इस इन सब बातों में तो जो है कि आप लोग खुद ही जानते हैं कि कैसे क्या हुआ है, सारी बात आप लोगों के सामने है। मुझे इस पे जो है कि बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग सब जानते हैं कि वहाँ क्या होना चाहिए था, क्या हो गया, कितना खर्च होना चाहिए, कितना उसमें गड़बड़ी हुई, सारे लोग आप लोग जानते हैं। तो ये बात मुझसे मत कहवाइए तो ज़्यादा अच्छा है, सभी लोग जानते हैं। लेकिन जो है कि विकास के नाम पे बहुत कुछ हुआ नहीं है, और वो जनता ही कह रही है, मुझे भी कहने की ज़रूरत नहीं है, ये जनता ही कह रही है कि वहाँ कितना विकास हुआ है, कितना विकास नहीं हुआ, कितना भ्रष्टाचार हुआ। ये जो है कि मतलब ये खुद ही जो एक सामने आ रहा है कि जनता खुल के बोल रही, जनता जो है कि बोलती नहीं जल्दी है, लेकिन अगर जनता बोलेंगे, लोग नेता बोल रहे हैं, पत्रकार बोल रहे हैं, सब बोलते हैं, चलता है, लेकिन अगर जनता बोलने लगी तो इसका मतलब जो है कि बहुत ज़्यादा गड़बड़ी है। तो इसको इस गड़बड़ी को जो है कि अब विधायक जी समझें, जनता समझे, सारे लोग समझदार हैं, मुझे इसमें कहने की कोई ज़रूरत नहीं। तो ये थे डॉक्टर सिद्धार्थ, जिन्होंने कहा कि केराकत विधानसभा का विकास तो नहीं हुआ है, लेकिन हम अगर जीतते हैं तो क्षेत्र का विकास करेंगे। वहीं पूर्वांचल सहित जौनपुर में वरिष्ठ सर्जन और समाजसेवी के नाम से डॉक्टर सिद्धार्थ का प्रसिद्धि है, और जनता का इनको क्षेत्र में प्यार भी मिल रहा है। दीपक सिंह, यूपी टॉक।